हाँ, सर्दी ज्यादा है सर। रात भर खांसी सर्दी थी, जुकाम बहुत हो गया। चश्मा उतर गए? हैं? चश्मा भी उतर गए क्या? नीचे चले गए क्या सर्दी नहीं में? नहीं, यहीं रखा है चश्मा। बस। बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? है? बोलने में तकलीफ हो रही क्या? कोई तकलीफ नहीं है बोलने में। तुम बोलो, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ। पंच परम पद पद प्रणमि जिनेश्वर वाणी। नम जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मारग गुरुआन। द्रव्य गुण पर जाए के कथन का जिसमें विस्तार है। उस वीर वाणी को नमन सौ सौ बार है। उस वीर वाणी को नमन सौ सौ बार है। उस वीर वाणी को नमन सौ सौ बार है। अभी तुम्हारा वीडियो खराब हो गया। जय। सुनो, तुम सुनो। हाँ। मैं सुनाती हूँ। हाँ हाँ। यह पूजा के विषय में लिखा हुआ है। हाँ जी। कैसे पूजा? अपन पूजा करते हैं ना, द्रव्य पूजा, सचित द्रव्य पूजा, चिद्रव्य पूजा, मिश्र द्रव्य पूजा। ये द्रव्य पूजा का भेद यहाँ पर बताया है। तो अपन क्या समझते थे कि द्रव्य से पूजा करना द्रव्य पूजा होती है, और अंदर जो भाव आता है उसको करते हैं। पर आचार्य ने इसके अंदर अलग से ही कुछ बताया आपने। अच्छा। हाँ, तो क्या द्रव्य पूजा के भेद? द्रव्य पूजा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। तो क्या सचित द्रव्य पूजा, अचित द्रव्य पूजा, मिश्र द्रव्य पूजा। पहले अपन क्या समझते थे? सचित और अचित माने धुला हुआ द्रव्य और कोरा द्रव्य, और मिश्र किया हुआ। वो टाइम में किसी के पास चावल धुले हुए नहीं होते, इकट्ठे कर देते हो चावलों में, यही अपन ये समझते थे। पर यहाँ इन्होंने जरा अलग से बताया। सती द्रव्य पूजा, अति द्रव्य पूजा और मिश्र पूजा किसे कहते हैं, क्या यह प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर बताया द्रव्य पूजा प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेन्द्र भगवान और गुरु मुनि की यथा योग पूजा करना सत्य पूजा है। जैसे भगवान जैसे साक्षात विराजमान प्रतिमा उनकी, अभी यहाँ साक्षात तो है नहीं, प्रतिमा है उनकी। हाँ, और क्या बताए इसके अंदर? और गुरु मुनि महाराज ये दोनों यथा योग पूजा करना। यहाँ भगवान की पूजा की है, यहाँ गुरु भी बैठे हैं तो मुनिराज की भी अपने पूजा की है, उसको सचित द्रव्य पूजा कहते। अपने साक्षात की बैठ करके द्रव्य चढ़ा करके मुनि की पूजा और भगवान की पूजा चतुर्थ काल में। अब ये तो 5वां काल है भी तो, पर पहले चतुर्थ काल में चौथे काल के अंदर सचित पूजा की जाती थी, क्योंकि तीर्थंकर विद्यमान रहते थे, साक्षात तीर्थंकर भगवान विद्यमान रहते थे। तो इसलिए जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तब उनकी पूजा की जाती है। 5 कल्याणों में होता है ना, गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष, 5 कल्याणक होते हैं, और मैं देवो लोग पूजा करने को जाते हैं, कल्याण की पूजा को। चतुर्थ काल में सचित पूजा की जाती है, क्योंकि तीर्थंकर विद्यमान रहते, साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तब उनकी पूजा की जाती है, वह सचित द्रव्य पूजा है। सचित पूजा साक्षात जो सामने विराजमान है उसकी साक्षात पूजा करना सचित द्रव्य पूजा। एक समय सम्राट भरत को 3 समाचार मिले, ये दृष्टांत दिए अभी, ठीक है। प्रथम यह कि आयुर्शाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई है, उसको सुनने को मिला भरत राजा में। दूसरा, द्वितीय यह कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, रणमास में उनके यहाँ लड़का हुआ है। तीसरी बात, तृतीय यह कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
ये 3 समाचार एक साथ सम्राट भरत को मिले। अब सम्राट भरत भी अचानक बोला, तीनों में से पहले किसकी पूजा करूं, किसको मनाऊं, पहला कौन। उक्त समाचार सुनकर भरत ने विचार किया कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो पुत्र और चक्र की प्राप्ति तो संसार के कृत्य है, इसमें तो संसार समाया हुआ है। चक्र हुआ, चक्र हुआ तो 6 खंड का राज्य जीतूंगा, और पुत्र रत्न होगा तो मैं 6 टाइम पुत्र को राज दे करके दीक्षा लेंगे। ये काम है, संसार के कारण है। तो इसकी प्राप्ति और विनाश कुछ भी संभव असंभव नहीं। प्राप्ति भी मिलती है और नाश भी होता है। इसमें आत्मिक नहीं हो सकता। कौन विचार कर रहा है? भरत राजा चक्रवर्ती। संसार में मनुष्य के लिए परम उपकारी केवल ज्ञान है। मेरे पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है जो स्तुत्य है, सर्व उच्च है। अतः यह सर्वप्रथम केवल ज्ञान की पूजा करना चाहिए। ऐसा विचार कर समोषण में केवल ज्ञान की पूजा की। जिन्होंने की? भरत राजा ने। और यहाँ कुछ अच्छा हो है, कुछ सुखद समाचार मिले तो भगवान भूल जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं। और जो भव्य जीव है, मोक्ष में जाने वाले हैं, तो पहले धर्म का कार्य पहले करेंगे। किसी की यहाँ लड़का हुआ तो भगवान तुम्हारी जय, ऐसा नहीं बोले। लाला बंदूक को छुड़ाओ, बाजे बजाओ, लड्डू बेचो, ये काम उसको आता है, क्योंकि उसको संसार के अंदर घूमना अभी बाकी है। ऐसा नहीं हो कि चलो, अरे भाई हमारा तो सुतक लग रहा है, दूसरे अरे भाई हमारे घर लड़के के लड़का हुआ है, जरा आशीर्वाद से भक्ति भाव से पूजा करना, तुम जाओ तो सही। हमारे को सुतक लगता है, अभी सुतक लगता है, अपन को सुतक लगता है। पहले के महान पुरुषों को सुतक नहीं लगता था। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, उनकी आयु कितनी, और एक एक दिन का 12-12 दिन का सुतक वाले, 10-10 दिन का सुतक वाला पूरी जिंदगी सुतक में निकल जाए। बराबर है करी। तो महान उत्तम पुरुषों को कभी भी, राजाओं को, किसी महाराजाओं को सुतक नहीं लगता, और सामान्य जीवों को सुतक लगता है। पर कम से कम कार्य अनुमोदना तो 3 से अपन पुण्य तो उठा लेते हैं। पर ये विचार नहीं आते हमारे तो। हमारी बहू के लड़का हुआ, चलो बंदूकें छुड़ाओ, बाजा बजाओ, मिठाई बांटो। तो ऐसे पर भरत राजा कौन था? मोक्षगामी जीव था, भव्य जीव था। तो उसने, उनके पिताजी आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो पहले ये महोत्सव उन्होंने पूजा की, केवल ज्ञान की, कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर। और दूसरा दशा यहाँ पर कहते हैं राजा शनि की। ये तो भरत राजा की बात कही अपन। राजा शनि के भगवान महावीर के समोषण में इसी प्रकार पूजा की थी, केवल ज्ञान की, शनि ज्ञान। साक्षात दिगंबर साधु की पूजा करना भी सचित पूजा कहलाती। जब महाराज आहार ग्रहण करने के लिए अपनी चौकी में आते हैं तो पैर धुलाते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। उसको कैसी पूजा? सचित पूजा की। नाम सचित मिला उस पूजा को, सचित पूजा। यह पूजा साधु के आहार से पूर्व या गमनादि के बाद ठहरे हुए स्थान पर करनी चाहिए। जहाँ महाराज रुकते हैं वहाँ भी पूजा होती है, अथवा महाराज आश्रय पर आते हैं तब भी पूजा होती है। उस जगह ये पूजा करनी चाहिए। कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। अब छोका में महाराज आ जावे और पूजा पढ़ाओ, पूजा करो, महाराज की पूजा करो, इसको आगे पूजा करे। जो रात दिन हाथ देता उसको तो आ जाएगी, और दूसरे को तो खड़े खड़े महाराज कौन पूजा करेगा, आपके संग में कोई है कहीं? ऐसा अज्ञान होता है।
जो इस क्रिया को बराबर पालन करता है उसको तो रटी रहते, जैसे पोपट मैना आपस में रटी हुई होती है उनकी, तो वो तो झट 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 कर देते हैं और दूसरे अपने वाले टगर टगर देखते रहते हैं। अरे फिर बाद में आ जाता है, अरे अपने की सीखी होती तो किसी के सारे तो नहीं रहते अपन। यहाँ देर साथ गुरु की पूजा की या चल रहा है। हाँ, तो आहार के पूर्व या गमनादि के बाद ठहरे हुए स्थान पर करनी चाहिए। जैसे चंदन बाला, चंदन माला कौन सी माला भगवान की? मौसी। मौसी, हाँ। चंदन बाला ने भगवान महावीर के आहार से पूर्व पूजा की थी और परम पुण्य का योग किया था। यह सचित पूजा है। आगे अचित पूजा, ये सचित पूजा बताए। अचित पूजा जिनेन्द्र देव तीर्थंकर की आकृति बनाकर स्थापना करके पूजा करना। यह द्रव्य सूत्र अर्थात कागज, भोजपत्र आदि पर लिपिबद्ध शास्त्र की पूजा करना अचित पूजा है। जैसे मंदिर में भगवान तीर्थंकर भगवान की कोई मूर्ति है अथवा शास्त्र जिनवाणी पहले भोजपत्र पर लिखा जाता है, ताम्र पत्र के ऊपर लिखा जाता था, पर अब तो छाप खाने के अंदर शास्त्र भी छपाई जाती है। तो उसके अंदर वहां जाकर के जहाँ शास्त्र विराजमान होते वहां जाकर के उनकी पूजा करना, तो उसको अचित पूजा कहते। जिन मंदिर में विराजित प्रतिमाओं पर शास्त्रों को होने वाली पूजा अचित पूजा कहलाती है। भगवान की प्रतिमा साक्षात भगवान तो नहीं है। तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याण के बाद सोदरविंद ने उनके आकार का शरीर बनाकर पूजा की थी। अब न के अरे पूरा पुतला बनाता है इंद्र, जब भगवान को कोई भी तीर्थंकर भगवान को निर्वाण होता है तो नख केश रह जाते होंगे, पर पूरा का पूरा उनका आकार बना करके और पहले मोक्ष कल्याण की पूजा करता है, फिर अग्नि संस्कार करते हैं। क्योंकि पुतला नहीं हो तो किसका अग्नि संस्कार कर ले? आप नाखून केशम की चिता रह जाती है क्या? नहीं, उसी आकार का वो पुतला बनाता है भगवान। तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याण के बाद सोदरविंद ने उनके आकार का शरीर बनाकर पूजा की। वह अचित पूजा है। साक्षात तीर्थंकर तो चले गए, पर उनकी अचित पूजा की है। द्रव्य सूत्र अर्थात कागज पर लिपिबद्ध, अभी एक शास्त्र है ना, साक्षात भगवान की वाणी तो तीर्थंकर भगवान के मुंह से खिलती है, पर वो वाणी इन शास्त्रों में लिखी हुई है और उनकी पूजा हमें करना है। तो द्रव्य सूत्र अर्थात कागज पर लिपिबद्ध शास्त्र की पूजा जो अचित पूजा है। जो कुछ लोग मिथ्यात बताने लगे, अरे इन कागजों की क्या पूजा करना, उसने अपनी अज्ञान। अरे जो देखो एक नमोकार मंत्र लिख करके और पानी में लिखा और अंगूठे से मिटा दिया पैर से, उसको कैसा फल मिला? शुभोम चक्रवर्ती, सातवां नरक। जान बचाने के लिए नमोकार मंत्र का उसने अपमान किया तो कैसा फल उसको 7वें नरक में जाने पड़े। जो ज्ञानी है वो तो समझ लेता है कि नहीं, इनका अभिनय कभी नहीं करना, देव शास्त्र गुरु का अभिनय कभी नहीं करना। तो जिसने बताया शास्त्र माता बताइए शास्त्र को जिनवाणी माता पिलावे जोमों को सुभोरी कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सारा दुख सारा फिरने का, परूं पावा तेरे और दुख माता धमन का। ऐसी ऐसी पूर्व में आचार्यों ने स्तुति की जिनवाणी। हाँ, आज जो तुमने शास्त्र जिनके मुख से सुना और उसकी भक्ति करते हो तो कितना आनंद आता है इस भक्ति के अंदर। सिर झुक जाता है, ये झुके तो भी ये सिर झुक जाता है।
तो ऐसी जिनवाणी की पूजा करना क्या बताए? अचित पूजा। तो द्रव्य शुद्ध अर्थात कागज पर लिपिबद्ध शास्त्र की पूजा जो अचित पूजा है वो लोग कर मिथ्यात बताते हैं। वो खुद मिथ्यात है, उनके चेला चेले शिष्य को भी मिथ्यात में डुबा देते हैं। जैसे पत्थर की नाव, खुद डूबे और दूसरे बैठने वालों को डुबा यह अनुचित है। आचार्य कहते हैं अर्थात जो पुरुष जिनवाणी को पूजते हैं वे पुरुष वास्तव में जिन भगवान को ही पूजते हैं, देव शास्त्र गुरु परायण। अरे ये वाणी भी किनकी लिखी हुई है, किनके मुंह से निकली है? इन लोग के नाथ के। तो जैसा भगवान का अपन विनय करते हैं वैसे जिनवाणी का विनय करना, और उस जिनवाणी को समझाने वाले गुरु मुनिराज आचार्य उपाध्याय तीनों की भक्ति एक साथ रीति होती है। चंदाबाई, हाँ, पहले क्या तीर्थंकर भगवान का मंदिर है, अपन जा रहे हैं, बाहर गुरु बैठे हुए हैं। ऐसे जैसे अपन यहाँ से बैठे हुए हैं, इस तरह से यहाँ कबाड़ के अंदर शास्त्र जी है, ऐसे यहाँ पर भगवान है और यहाँ पर मुनिराज है। तो पहले मुख्य किसको नमस्कार करोगे आप बताओ? तो बोला नहीं जाता तो मैं पूछ लेती हूँ। पहले जैसे ही जैसे अपन मंदिर में एंटर करते हैं तो पहले जो मिले जो दिखे पहले उसी को नमस्कार करो। जैसी लाइन बंद है, हाँ, तीनों लाइन बंद है, तो पहले उनके बाप को नमस्कार करो, उसकी पिता लड़के को नमस्कार करोगे, पहले तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करोगे, अच्छा। बाद में जिनवाणी को नमस्कार करोगे, और फिर जिसके बाद मुनिदास तीसरे नंबर किया। अच्छा। वहाँ एक बार पुष्पदन सागर जी आए थे पाटन में। हाँ, उन्होंने बताया कि जो दरवाजे के अंदर पहले दिखे उसी को पहले नमस्कार करो। वो बात अलग है, पर यहाँ मेरे पूछने का प्रश्न क्या है, अलग से पूछा मैंने, दरवाजे भी नहीं पूछा। अगर दरवाजे में महाराज है तो उनको पहले नमस्कार करना अपना कर्तव्य। पुरुषोत्तम सागर का कहना भी बराबर है। तीनों अलग अलग जगह हो और जो पहले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पर गुरु बलिहारी आप की गोविंद दियो बताए, पर पहले वो मिल गए तो उनको अपना नमस्कार करना वाजिब है, पर तीनों एक साथ लाइन में है। तो पहले तीर्थंकर को हाँ, के बाप को लघुनंदन मुनि महाराज लघुनंदन जिनवाणी माँ, पहले बाप को, फिर माँ को, फिर बेटे को। हाँ, बाप और माँ फिर बेटा, बराबर। मुनिराज को लघुनंदन कहा है भगवान की। वीर को जाना दे। हाँ, तो आगे एक दर्शन समीर शिखर जी के ऊपर यह बताया है, 8 लाइनें उसकी। तो कैसे समय, अरे अपन को भी देख करके सुन करके हंसी आती है। ऐसे प्रश्न माँ बाप बेटे करते हैं। क्या बताया? एक वन में एक महात्मा जी 3 शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तथा आकाश मार्ग से रिद्धिधारी मुनि का आगमन हुआ। रिद्धिधारी आकाशधारी मुनि, उन मुनि ने कहा कि इनमें से एक नरक जाएगा। ये पर्वत और वसु की बात है। हाँ, और बाप बेटे समय शिखर जी के आ जाएगी, इसमें से नरक जाएगा। महात्मा जी को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे ये रिद्धिधारी मुनि है, वाणी सुनने में विश्वास रखना है। कहने का मतलब इसके ऊपर वाणी सुन करके। अब ऊपर आकाश में रिद्धिधारी मुनि जा रहे हैं और 3 शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। तो भाई बताया कि रिद्धिधारी मुनि का एक तो नरक जाएगा, एक शिष्य तो नरक जाएगा। महात्मा जी को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे रिद्धिधारी मुनि है,
इनकी वाणी झूठ नहीं हो सकती। गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुगति में पात्र बनूं। महात्मा जी मैं बन जाओ, क्या मालूम मेरे को, मैं खोटी गति का पात्र बन जाओ। इन्होंने तो कह दिया, इनकी वाणी बराबर है, सच्ची श्रद्धा है, कुगति का पात्र बनूं। इसलिए मृत्यु के निमंत्रण से पूर्व ही अपना आत्महित करना चाहिए। वो गुरु सोच रहा है। विचार संकल्प में बदल गया और शीघ्र ही वन की ओर चलती है। वो तो जंगल में जाते समय अपने पुत्र पर्वत से कहा कि जाओ घर पर अपनी माँ से कहना मैं अभी आता हूँ। जब पर्वत घर पर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता कहाँ है? पर्वत ने कहा कि मुझसे शीघ्र घर लौटने को कहकर वन की ओर चले गए, किंतु अभी तक नहीं लौटे। माँ को कुछ संशय हुआ और वह अपने पति को खोजने के लिए वन में गई। बाप बेटे दोनों गए थे ना। भयानक जंगल में बीच एकांत की और उसकी दृष्टि ऐसे स्थान पर पड़ी जहाँ मुनियों का समुदाय विराजमान, बहुत सारे मुनिराज संग विराजमान थे। शीघ्र डग भरती हुई मुनियों के पास पहुंची और अपने पति को दिगंबर मुनि की अवस्था में देखकर आश्चर्य पड़ गई। ये तो पुत्र से बोल गए थे कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, माँ से बोल देना, और ये तो दिगंबर साधु बन के बैठ गए। अब मेरा क्या हो गया? क्यों भाई काला, तेरा क्या हो गया? वापस लौटने के लिए बहुत अनुनय किया। बहु महाराज चलो घर पर चलो। कोई जा रहे थे, कोई दीक्षा लेने के बाद कोई नहीं जाए। वैराग के आगे ममत कब टिका है, उतना प्रयत्न व्यर्थ गया। उन गुरु के 3 शिष्य थे। जो गुरु थे उनके 3 शिष्य थे, पर्वत, नारद और वसु। ये जन्मानी का ऊपर का विश्वास बताया। गुरु की मुनि दीक्षा के कुछ दिनों बाद पर्वत नारद में विवाद चला कि आज माने क्या अर्थ बताया था हमारे गुरु ने। वैसे झूठ से नरक पहुंच, उसका अर्थ समझे। अज अर्थ कहा क्या? पर्वत का कहना था कि अज का अर्थ बकरा होता है। जब तब नारद ने कहा कि अज का अर्थ पुराना जो है, जौ, जिसे बोने पर अंकुर भी उत्पन्न नहीं होती, उगते नहीं है, पुराने जौ। यज्ञ में उसी जौ से अगले में आहुति देना चाहिए। गुरु ने ऐसा ही कहा था। पर्वत ने कहा कि नारद तुम मिथ्या कहते हो। मिथ्या माने झूठ। अज का अर्थ बकरा ही गुरु ने बताया है और कहा था कि यज्ञ में इसकी बलि देने में धर्म होता है, बकरे का। अतः दोनों इस बात पर सहमत हुए कि इसका निर्णय हमारे तीसरे गुरु भाई राजा वसु करेंगे। वो भी उन्हीं गुरु का चेला कि गुरु ने आज का अर्थ क्या बताया है। यह जो झूठा निकलेगा उसका जीभ काट ली जाएगी। झूठ बोलेगा उसके लिए जीभ, यह उसका दंड है। पर्वत घर आया और माँ से कहा कि माँ आज ऐसा विवाद हुआ हमारी बातों में। तब माँ ने कहा कि बेटा नारद सही कहता है। माँ क्यों बोलेगी झूठ? तुम्हारे पिता ने तो ऐसा ही पढ़ाया था, तूने बहुत बुरा किया है। पर्वत ने कहा माँ अब तो जो हुआ सो हुआ, वसु ही हमें बता सकता है। अतः तो वसु से कहो कि वह हमारा पक्ष ले। झूठ बोले वसु, और वसु साक्षात सत्यवादी था। पुत्र मोहवश माँ राजा वसु के पास गई और कहा कि हे पुत्र, मैं असहाय हूँ, लाचार हूँ पुत्र के प्रेम में, मोह में। मैंने पति से दीक्षा ले ली, मेरे पति ने दीक्षा ले ली है,
अब तुम ही मेरे रक्षक हो, मेरे पुत्र को बचाओ। राजा वसु ने कहा कि तुम मेरे गुरु की पत्नी हो अतः मेरी माँ के समान हो, कहो बात क्या है। ऐसा कहने पर माँ ने सब वृतांत सुनाया और कहा कि कल दरबार में इस विवाद का निपटारा तुम्हें करना है और पर्वत के पक्ष में निर्णय देते हुए कहना है कि अज का अर्थ बकराई होता है। ऐसा ही गुरु ने पढ़ाया था, झूठ बोलना। उधर गुरु पत्नी खुद की माँ जैसी, जनिता जैसी। जब वसु ने ऐसा कहने से इसका इनकार किया तो कहा कि मैं झूठ कैसे कर सकता हूँ, मेरी भी तो मर्यादा है। तब पर्वत की माँ ने कहा, बेटा जब तुम पढ़ते थे तब तुमने मुझे एक वर दिया था, लो वर दिया था, प्रण दिया ना। तब मैंने कहा था कि समय आने पर मांगूंगी, या केकई हो गई। केकई केकई रामचंद्र जी की माँ दशरथ राजा से वर मांगा था उसने। इस तरह से इन्होंने भी वर मांगूंगी। अब आज वह समय आ गया है, मेरा वर मुझे दो, प्राण जाए पर वचन न जाई। और कहो कि पर्वत का कथन सत्य है, नारद का नहीं। वसु ने वर की रक्षा हेतु माता की बात स्वीकार ली। दूसरे दिन राज दरबार में पर्वत नारद आए। सभी सभासदों ने के समक्ष राजा ने निर्णय के लिए कहा। वसु ने निर्णय देते हुए कहा कि जो पर्वत कहता है वही सत्य है। इतना कहते जिस राजा वसु का सिंहासन के सत्य के प्रभाव से अधर रहता था, माने जमीन से ऊपर रहता था, वह जमीन में धंसने लगा। क्यों कि वसु ने झूठ बोला था। वसु झूठ से तीर नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। धंसने लगा और नरक चला गया। पूजन में हम पढ़ते हैं, वसु झूठ से तीर नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। जिनवाणी के विरुद्ध आचरण करने से वसु को नरक और जिनवाणी पर धड़ रहने से नारद को स्वर्ग मिला। ये इनका फल है। जिनवाणी जिनदेव के समान ही पूज्य है। इस पंचम काल में साक्षात समोषण न होने से जिनवाणी ही हमारे लिए पूज्य आत्महितकारी है। तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान नहीं मिले तो कम से कम भगवान की पूजा की पुस्तकें, कोई शास्त्र, उसकी भी पूजा आप बैठे बैठे कर सकते हो। यहाँ मूर्तियां लाके रखी हुई है, भगवान की मूर्तियां लाके रखी हुई है। तो जो विनय के ससुराल में जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने यहाँ रखी है मूर्तियां। तो काफी अच्छा मंदिर जैसा बना रखा है एक कबाड़ के अंदर, उसमें वहां बैठ के पूजा करती है तेरी। पहले नहीं, प्रतिमा नहीं हो ना तो जिनवाणी रख करके पूजा हो सकती है। गुरु तो हो सकते, गुरु महाराज तो जा नहीं सकते वहाँ पर तुम्हारे गांव में। तो वही उसी कबाड़ में जिनवाणी भी है और मूर्तियां भी है। हाँ, क्योंकि फोटो की पूजा नहीं होती। भगवान के फोटो की पूजा नहीं होती है। अगर प्रतिष्ठित छोटी भी मूर्ति हो तो उसकी भी पूजा हो सकती। क्यों कि वो भी प्रतिष्ठित कराई जाती है। वो पूजा ऐसे नहीं, बेचने वाले आगे पुतला दे दिया और विराजमान कर दिया, वो पूजा पूजनीक नहीं होती। उसके अंदर तो सारा जाप होते हैं। वो इंडिया चलाए थे मूर्ति, उन्होंने दी है यहाँ। हाँ, बहुत सारे रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं। क्यों अपने काका जी सुंदरलाल जी रखते थे, नहीं रखते? जहाँ देखे जहाँ उसे बाहर निकाल कर पूजा करे, वापस पेटी में रख लेते थे, डब्बी में। छोटी सी मूर्ति थी उनके पास में। हाँ, हाँ, तो देखा बता क्या होता है।
बस झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। हाँ, तो एक बार एक परिवार समय शिखर जी की बनना के लिए गया। उसके 3 लड़के उसके साथ गए। बड़ा लड़का 14 वर्ष का था, मझला लड़का 12 वर्ष का और छोटा लड़का 10 वर्ष का था। पहले का नाम उन्नति, देखना नाम भी है, यथा नाम तथा गुण है उनके भी। उन्नति 12 वर्ष और छोटा लड़का 10 वर्ष का। उसका पहले का नाम उन्नति, दूसरे का नाम मध्य, और तीसरे का नाम अंत। उन्नति, मध्य और अंत, 3 प्रकार। तीनों लड़के शिखर जी की यात्रा अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। वे तीनों बनना के लिए चले। चलते चलते अंत पीछे रह गया। सबसे छोटा लड़का उसने मध्य को आवाज दी, अरे मध्य ठहरो ठहरो, मैं सुनो मैं तो बहुत थक गया हूँ। मध्य कहता है, सुन, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि वह इन तीर्थंकरों ने मोक्ष जाते समय यह विचार नहीं किया था कि हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को कैसे शिखर पर चढ़ेंगे। कौन बोल रहा है? मध्य ने कहा, बात तो ठीक है, किंतु इसका नेता कौन है? इन तीर्थंकरों का नेता कौन है? वो पूछ रहा अपने भाई से पूछ रहा है मध्यम। उन्नति ने कहा, हाँ याद आया, इनके नेता भगवान आदिनाथ हो सकते हैं। तीनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। चलो आगे मम्मी पापा से पूछेंगे। आगे मम्मी पापा चढ़ गए आगे, तो अपन उनसे पूछेंगे। अंत में मम्मी से कहा, मम्मी उन्नति कहता है, बड़ा भाई उन्नति, कि तीर्थंकरों के नेता भगवान आदिनाथ है, क्या यह ठीक है? मम्मी ने कहा, हाँ बेटा ये ठीक ही कह रहा है। तो मध्य ने कहा, मध्य ने कहा, अंत सुन, चंद्र प्रभु की टोंक दिखाई दे रही है सामने, चंद्र प्रभु की टोंक दिखाई दे रही, और वह पार्श्वनाथ की टोंक दिखाई दे रही। इधर आमने सामने पाई है ना, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिखाई दे रही। अंदर ने कहा, हाँ दिखाई तो दे रही है। छोटे भाई ने कहा, हाँ दिखाई दे रही है। मध्य ने कहा, इन दोनों भगवानों से देखो हंसी आती है बात में, इन दोनों भगवानों से भगवान आदिनाथ से कहा होगा। आया समझ में? दोनों पार्श्वनाथ भगवान चंद्रप्रभु भगवान से आदिनाथ भगवान ने कहा होगा। क्या कहा होगा कि चंद्र प्रभु तुम समय शिखर जी की उत्तर दिशा से मोक्ष जाना। आया समझ में? चंद्रा प्रभु तुम समय शिखर जी की उत्तर दिशा से मोक्ष जाना। और पार्श्वनाथ से कहा होगा कि हे पार्श्वनाथ तुम दक्षिण दिशा की से मोक्ष जाना। और गौतम गंधर, बीच में गौतम गंधर है, गौतम स्वामी, और गौतम गंधर से कहा होगा कि तुम देखते रहना कि कोई दर्शनार्थी लौट न जाए। दर्शन करने वाला वापस चला नहीं जाए, ध्यान रखना। गौतम स्वामी से तो गौतम स्वामी की टोप बीच में पे ले आती है। कभी शिखर जी का पर्वत चढ़ते हुए गौतम स्वामी की टोप पर रहता है वो जाने वाले यात्री वाला, तो वही ठहरता है ना, अंधेरा होता तो वह ठहर जाता है। हाँ, तो गौतम गंधर से कहा होगा कि तुम देखते रहना कि कोई दर्शनार्थी लौट न जाए, मध्य में खड़े होकर मोक्ष जाना है, बीच में खड़े होकर के मोक्ष में जाना है। तभी उन्नति बोला, सबसे बड़ा लड़का बोलता है, यदि ये सब भगवान एक स्थान से मोक्ष जाते हैं तो अंत को थकन नहीं होती, छोटे भाई को थकन नहीं होती, एक ही जगह से मोक्ष क्यों नहीं गए जो हम सब एक साथ दर्शन कर लेते और मेरा छोटा भाई थकता नहीं। अंत ने कहा यह तो ठीक है, किंतु भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत से आदेश दे रहे होंगे, वहां से कह रहे होंगे, कहाँ से? कैलाश पर्वत भगवान को।
तभी इन तीर्थंकरों और गौतम गंधर्व को इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। आदिनाथ नेता है ना, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। उक्त कथा से यह पता चलता है कि सभी शिखर जी सब दिशाओं के शिखरों से पूजनीय है, क्योंकि सर्वत्र सिद्धों की निर्वाण स्थल है। चार तरफ निर्वाण स्थल सभी शिखर जी, कोई भी जगह खाली नहीं है। यदि यह नियम है कि सभी तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे और सभी शिखर जी से मोक्ष जाएंगे, कि सभी तीर्थंकर अयोध्या से जन्म लेंगे और सभी शिखर से मोक्ष जाएंगे, किंतु हुंडा और सर्पणिकार के प्रभाव से, ये हुंडा और सर्पणिकार कर रहा है अभी, हुंडा और सर्पणिकार के प्रभाव से इस युग में ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? न करने योग्य बातें होती हैं। काल दोष के कारण ही जम्बू स्वामी चतुर्थ काल में जन्मे। जम्बू स्वामी चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष गए। बराबर। चौथे काल का जन्म हुआ जी, पंचम काल में मोक्ष जाता है, क्योंकि जन्म उसका चौथे काल में हो गया। उसका तो समय ध्यान रखते हैं कि कब पूरा हुआ और उसका जन्म हुआ और कब मोक्ष मिलेगा। सुख के लिए है जम्बू स्वामी, सुख के लिए 5 सुख के लिए है। काल दोष के कारण जम्बू स्वामी चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष गए। भगवान पार्श्वनाथ महावीर पर उपसर्ग हुए, कोई तीर्थंकर पर नहीं हुआ, उनको हुआ। ये हुंडा और सपनी काल का दोष। आदिनाथ के यहाँ कन्याओं का जन्म हुआ, ब्राह्मणी और सुंदरी, इनके नाम ब्राह्मणी और सुंदरी। तो इस तरह से, और बाकी का मैं आपको कल सुनाऊंगी, बाकी है इसका मध्य अंत और उन्नति। ये तीनों बच्चे कैसे कैसे दृष्टांत पूछ रहे हैं और मम्मी पापा अपन सभी उसके उत्तर में देने में शामिल हैं। तो जहाँ जहाँ मोक्ष सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, द्रव पूजा, सचित, अचित, मिश्र, ऐसे इसलिए यहाँ आज मेरे हाथ में ये पुस्तक आई तो मैंने अभी इसको पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैं तो आज तो इसी के ऊपर अपना टाइम पूरा करूँगी। अच्छा किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पूजने क्यों है, इसकी बात अपन कल करेंगे, आज नहीं, एक साथ नहीं। अब आपको भी इतनी जरा तकलीफ, ठंडी मिल गई लगे, गर्मी आ गई क्या? बर्फ क्या है, पिघल जाएगा बर्फ। बर्फ तो बहुत बाहर पड़ी है, बहुत पड़ी है। अब ये देखो, जैसा जैसा क्षेत्र होता है, जैसा जैसा हवामान होता है, चलता ही रहता है। अपना अपना काम करते हैं, उनका क्षेत्र का काम क्षेत्र करता है। अच्छा है तो थोड़ा बहुत अपन को ये तत्व चर्चा करने के लिए मिल जाती है। कल अपना नशे वाला था जो अरुण की छोकरी आई तो जरा सी देर अपन चर्चा करी और बात, कोई घर पर था भी नहीं और वो भी आते हैं बेचारे मिलने के लिए, तो कम से कम उनको भी जरूरी। हाँ। बोलो माता की। मिथ्यात्म नाश बेकू, ज्ञान के प्रकाश बेकू, आप पर भास बेकू, वानुसी बखानी है, छाहु द्रव्य जान बेकू, बंद विधिवान बेकू, स्वपर पिछान बेकू, परम प्रमाणी है, अनुभव तार बेकू, जीवन जताए बेकू, काहू न सताए बेकू, भव्य उरानी है, जहाँ तहाँ तार के उतार बेकू, सुख विस्तार बेकू, जाहि न वाणी है, जिन वाणी की स्तुति करे बुद्धि प्रमाण, पना लाल विनती करे आत्म ज्ञान, क्या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मत्स्य करे हृदय तुम लोग। जय जिनवाणी मातेश्वरी। धन्यवाद प्रभु। जय जिनेंद्र महावीर भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय। मिच्छामि दुक्कडम। और सब ठीक है? सब ठीक है।